अगर आप अपने घर में टाइल लगाने जा रहे हो और ये जानकारी आपको नहीं है कि कौन सी टाइल कहाँ पे लगाई जाए, जैसे कि मार्केट में क्या है कि विट्रीफाइड टाइल मिलती है, सेरामिक टाइल मिलती है, पोर्सिलेन टाइल मिलती है। और आपको अगर जानकारी नहीं है कि विट्रीफाइड टाइल क्या होती है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, सेरामिक टाइल क्या होती है, कैसे पहचान की जाए, कौन सी टाइल कहाँ पे लगाई जाए तो उसका लाइफ अच्छा रहेगा, और साथ में ये जो दुकानदार है आपको कैसे बेवकूफ़ बनाता है इन सब टाइलों में, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये जानकारी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप आजकल जो है टाइल पूरे घर में लगाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, और अगर गलत टाइल आप वहाँ पे चुनाव कर लेते हैं, अगर गलत टाइल आप चूज करते हैं गलत जगह पे, तो उसका लाइफ बिल्कुल कम हो जाता है और बहुत जल्दी टूट जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जब आप टाइल लेने जाते हैं दुकान में, तो एक दुकानदार भी आपको नहीं बताता है, वो आपको बहुत सारी टाइलें दिखाता है वो, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि ये विट्रीफाइड टाइल है या फिर ये सेरामिक टाइल है, क्योंकि मार्केट में आजकल जैसा विट्रीफाइड टाइल है वैसे ही सेरामिक टाइल भी आ गई है। ठीक है, तो ये पहचान कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो विट्रीफाइड टाइल आजकल है ना, सबसे सिंपल तरीका मैं पहचानने का बता रहा हूँ। वो क्या है कि जितनी भी बड़ी बड़ी पीसेज में जो टाइलें आती हैं मेनली फ्लोर की, वो ज़्यादातर विट्रीफाइड टाइल होती हैं। जैसे कि 2x2 की जो टाइल हो गई, फिर 2x4 में हो गई, जो टाइल लेते हैं हम 3x6 में हो गई, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 इंच बाई यहाँ पे पूरा 8 फीट की टाइल ये रखी गई है, यानी 2.5 फीट बाई 8 फीट की। ये सब क्या है? सब विट्रीफाइड टाइल हैं। अब ये जो विट्रीफाइड टाइल दोस्तों हैं, ये आपको या तो बहुत ही शाइनिंग लुक में दिखाई देगी, बहुत ही मतलब शाइनी लुक होती है, और जितने भी बड़े बड़े पीस में होते हैं वो ज़्यादातर विट्रीफाइड टाइल होती है। और वहीं जो सेरामिक टाइल होती है दोस्तों, वो ज़्यादातर छोटे छोटे पीसेज में बनाए जाते हैं, यानी छोटे, जैसे कि 2x2 तक आपको मिलता है सेरामिक टाइल, या उससे नीचे का जैसे 1 फीट बाई 2 फीट का हो गया, या फिर 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल हो गई। मतलब छोटे छोटे पीसों में सेरामिक टाइल को तैयार किया जाता है। अब सेरामिक टाइल क्या है कि आपको क्या करना है कि पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या, दुकान वाले से कहना है कि भैया मुझे एक आप पीस दीजिए, एक टाइल का पीस दीजिए या टुकड़ा दीजिए। उस पर आपको क्या करना है कि टाइल लेना है, उस पर आपको पानी डालना है। जब आप पानी डालेंगे तो आप यहाँ देखिए, मैं जो पानी डाल रहा हूँ, यहाँ 3 टाइप का आप टाइल देख रहे हैं। विट्रीफाइड टाइल है, सेरामिक टाइल है, और यहाँ पे पोर्सिलेन टाइल है। अब क्या है कि जब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो विट्रीफाइड टाइल पे जब हमने पानी डाला, तो विट्रीफाइड टाइल नॉन पोरस होता है, यानी उसमें छेद नहीं होता है, उसमें वॉइड नहीं होता है, तो वो पानी को कम ऑब्जर्व करता है, वो बिल्कुल ना के बराबर ऑब्जर्व करता है। और वो जहाँ पानी हमने डाला है वहीं का वहीं है, वो पानी नीचे बिल्कुल भी नहीं सोखता है। और वहीं जो हमारा सेरामिक टाइल है, सेरामिक टाइल देखिए कि पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। अब सेरामिक टाइल जो होती है वो क्या है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि इसमें 40% तक जो क्ले होता है, मिट्टी होता है, वो मिलाकर बनाया जाता है, और बाकी 60% में अदर मटेरियल होता है। वहीं विट्रीफाइड टाइल होता है, इसमें क्ले बिल्कुल कम होता है, करीबन 15 से 20% ही क्ले होता है, या उससे भी कम होता है। बाकी सिलिका, क्वार्ट्ज, ये सब मिला के उसको तैयार किया जाता है, तो ये काफ़ी मजबूत होती है। और जो पोर्सिलेन टाइल होता है, पोर्सिलेन टाइल भी जो हमारा विट्रीफाइड टाइल जैसी होती है, उससे थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन पोर्सिलेन टाइल आपको विट्रीफाइड टाइल के मुकाबले थोड़ी सस्ती मिलती है। और ये मजबूती आपको जितना विट्रीफाइड टाइल देती है उतना ही पोर्सिलेन टाइल देती है। ये भी कम पोरस होता है, तो कम पानी को सोखता है। तो जो टाइल आपका कम पानी सोखेगा वो आपका सबसे मजबूत टाइल है, वो आपको फ्लोर में यूज करना है, घरों के अंदर या घर के बाहर। अब लोग क्या करते हैं कि उनको जानकारी नहीं होता है, और वो क्या करते हैं कि जैसे घर के बाहरी दीवारों पे या छतों पे या बाहरी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ रहा है या बारिश की पानी पड़ रही है, वहाँ पे क्या करेंगे, वो सेरामिक टाइल उठा के लगा देते हैं या बाथरूम में लगा देते हैं। अब वो क्या है कि वो तो पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, तो वो क्या होगा कि वहाँ से वो ख़राब हो जाता है, वो गिर जाता है या टूट जाता है। तो वो आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी टाइल कहाँ लगाएं। अब जैसे कि हमारा बाथरूम का फ्लोर है, तो फ्लोर में आपको कभी भी सिरामिक टाइल यूज नहीं करनी है, वहाँ विट्रीफाइड टाइल यूज कर ले या पोर्सिलेन टाइल यूज कर लें। फिर वैसे ही जो दीवार है, दीवार में आप सिरामिक टाइल यूज कर सकते हैं। बाहरी जितना भी है, जैसे हमारा छत हो गया या बाहर के पिलर हो गए या हमारे बाहर के दीवार हो गए, सभी जगह आपको विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है। जहाँ पे हाई ट्रैफिक एरिया है, जहाँ
ज़्यादा लोग आते जाते हैं आपके घर में, जैसे हॉल हो गया, डाइनिंग हॉल वगैरह, और या फिर मॉल वगैरह, शॉपिंग कम्प्लेक्स वगैरह, वहाँ पे सभी जगह आपको विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है। बेडरूम वगैरह जो हो गए वहाँ पे आप ग्लॉसी लुक में आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी में विट्रीफाइड टाइल आती हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, जैसे कि ओरिएंट का हो गया, वर्मोरा का हो गया, कजारिया का हो गया, सोमानी का हो गया, और भी बहुत सारी लोकल कंपनियां हैं जो आजकल आपको सस्ते दामों में बहुत अच्छी अच्छी विट्रीफाइड टाइल देती हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। सिरामिक टाइल जो है बहुत ही कम आप यूज करें। और सिरामिक टाइल देखिए सस्ती होती है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो आपको लाइफ कम देती है। तो सिरामिक टाइल जो है जहाँ पे बिल्कुल कम आवाजाही है, जैसे कि हमारा बेडरूम वगैरह हो गया, वहाँ कम हम आते जाते हैं, लेकिन सिरामिक टाइल आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ आप सिरामिक टाइल ना ही यूज करें तो बेहतर है, वहाँ पे भी आप विट्रीफाइड टाइल यूज करें। और देखिए सिरामिक टाइल में जब आप उसको, एक और तरीका है उसको पहचानने का कि विट्रीफाइड टाइल का जब आप बैक साइड देखेंगे तो उसका देखिएगा कि ज़्यादातर वो वाइटिश कलर होता है, या जो विट्रीफाइड टाइल का टेक्सचर होता है सामने का, जो ग्लॉसी लुक वगैरह होता है, वो ज़्यादातर आपको वाइटिश लुक में या वाइट कलर में ही ज़्यादातर दिखाई देगा। सिरामिक टाइल जो है आपको बहुत सारे कलर में, बहुत सारे डिज़ाइन में दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है दोस्तों कि विट्रीफाइड टाइल जैसे कि मार्केट में आपको 60 रुपये मिलती है, तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो विट्रीफाइड टाइल के जगह पे ही आप पोर्सिलेन टाइल यूज कर सकते हैं। पोर्सिलेन टाइल भी उतना ही आपको मजबूती देता है। पोर्सिलेन टाइल में भी आपको अलग अलग साइज़ की टाइलें मिल जाती है, इसकी भी जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर विट्रीफाइड टाइल आपको नहीं मिल रही है तो आप पोर्सिलेन टाइल ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर बाथरूम में आपको टाइल लगानी है तो आप अगर विट्रीफाइड के तरफ नहीं जा रहे हैं, बहुत लोग जो दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि बाथरूम में तो लगानी है, आप सिरामिक टाइल ले लीजिए, दीवार के लिए भी और फ्लोर के लिए भी। जैसा आप सब देख रहे हैं यहाँ जितनी भी दीवार में, यहाँ बाथरूम की दीवार हो गई, फर्श हो गई, सब में सिरामिक टाइल, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सिरामिक टाइल लगाई गई। दुकानदार ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अपना माल को निकालना है उन्हें पैसे, लेकिन जो टाइल होती है अगर वो वहाँ पर पानी ऑब्जर्व कर रहा है और वो पोरस है, तो वहाँ क्या है, वो स्लिपरी भी है, वो वहाँ से पैर फिसलने का आपका चांस रहता है। तो मैं कहूँगा कि आपको वहाँ पे भी विट्रीफाइड टाइल लगानी है। अगर विट्रीफाइड टाइल नहीं है तो फिर आप वहाँ पे पोर्सिलेन टाइल लगाएं, लेकिन सिरामिक टाइल से आपको बचनी है। अब क्या है कि जो सिरामिक टाइल होती है, सिरामिक टाइल को जैसे मैं बताया, बैक साइड से आप जब भी सिरामिक टाइल को पीछे से देखिएगा तो ये आपको हल्का ब्लैकिश कलर में दिखाई देगा, ब्राउन कलर में। और वहीं जो विट्रीफाइड टाइल बैक साइड से आप देखिएगा तो ये बिल्कुल वाइट लुक में आपको दिखाई देता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको वुडन टेक्सचर में, ब्राउन या फिर और कोई लुक में दिखाई दे रहा है। तो ये तरीका होता है दोनों टाइल में पहचान करने का, और सही टाइल, कौन सी टाइल कहाँ पे लगाई जाए, इसकी आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए।